एक जमाने की बात है। नूरी नाम के एक खूबसूरत गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निम्रा था। नूरी गांव बहुत पुरसुकून था, लेकिन इसके बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। कहते हैं कि जूं ही रात होती, गांव की फिजा में हल्की हल्की चमक फैल जाती, जैसे किसी ने सितारों की रोशनी जमीन पर बिखेर दी हो। बड़े लोग तो इसे वहम समझते, मगर निम्रा को यकीन था कि इस चमक के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। एक रात जब निम्रा चांदनी में बैठी दरिया की लहरों को देख रही थी, उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी नर्म थी कि लगता था कोई सरगोशी कर रहा है। पहले तो निम्रा घबरा गई, लेकिन उसका दिल तजस्सुस से भर गया। आवाज फिर आई, निम्रा इधर आओ। निम्रा ने हिम्मत की और आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही उसे एक नर्म सी रोशनी नजर आई जो किसी दरख्त के पीछे टिमटिमा रही थी। जब वो करीब पहुंची तो उसका दिल जैसे थम गया। वहां घास पर एक सुनहरी गुड़िया पड़ी थी। बाल सुनहरी धूप की तरह चमक रहे थे, नीली आंखें चांदनी की तरह रोशन थीं और उसके जिस्म के गिर्द एक हल्की जादुई चमक फैली हुई थी। निम्रा ने हैरत से हाथ बढ़ाया ही था कि गुड़िया की आंखें खुल गईं। वो मुस्कुराई और बोली, निम्रा तुम आखिरकार मुझे मिल ही गईं। निम्रा पीछे हट गई। तुम बात भी करती हो? गुड़िया ने सर हिलाया। मेरा नाम लियारा है। मैं असल में एक जादुई परी हूँ, मगर एक बुरे जादूगर ने मुझे गुड़िया बना दिया है। मेरा जादू टूट चुका है और इसे दोबारा हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम ही मेरी चाबी के 3 टुकड़ों को ढूंढ सकती हो। निम्रा हैरान भी थी, डरी हुई भी, मगर साथ ही उसे एक अजीब सा यकीन महसूस हो रहा था। उसने हाँ में सर हिला दिया। लियारा ने बताया कि जादुई चाबी 3 जगहों पर छुपी हुई है, सरगोशियों वाली नदी में, सायों के पहाड़ पर और चांद के आईने वाली गार में। और हर जगह एक आजमाइश उसका इंतजार कर रही है। निम्रा सबसे पहले सरगोशियों वाली नदी की तरफ रवाना हुई। ये नदी वाकई अजीब थी। इसके पानी से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। अचानक नदी ने सवाल किया, तुम दूसरों की मदद क्यों करना चाहती हो? निम्रा ने गहरा सांस लिया और कहा, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी वक्त किसी की जरूरत होती है, और अगर मैं किसी का भला कर सकूं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। नदी रोशन हो गई और एक चमकता हुआ सुनहरी टुकड़ा निम्रा के हाथ में आ गिरा। अब वो सायों के पहाड़ पर पहुंची, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, साए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। वो डर गई, मगर लियारा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, साए सिर्फ खौफ होते हैं, हकीकत नहीं। निम्रा ने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया तो साए गायब होने लगे और पहाड़ के दरमियान से दूसरा टुकड़ा नमूदार हो गया। आखिरी जगह थी चांद के आईने वाली गार। गार के अंदर ऐसी रोशनी फैली हुई थी जैसे चांद खुद वहां उतर आया हो। दरमियान में रखा आईना चमकने लगा और बोला, अपने आप को पहचानो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगी। निम्रा ने आईने में अपना अक्स देखा। पहले अपना चेहरा, फिर अपनी डरी हुई आंखें, फिर अपनी बहादुरी, वो सब कुछ जो वो हकीकत में थी। उसने कहा, मैं हमेशा बहादुर नहीं होती, लेकिन मैं सही काम करने की कोशिश करती हूँ। यही मेरा सच है। आईना जगमगाने लगा और आखिरी टुकड़ा निम्रा के हाथ में आ गया। जब निम्रा 3 टुकड़े लेकर जंगल पहुंची तो लियारा उनसे घिरकर रोशन होने लगी। अचानक उसके जिस्म से रोशनी फूटने लगी और देखते ही देखते वो गुड़िया के बजाय एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। उसके परों में सितारों की चमक थी। लियारा ने शुक्रगुजार निगाहों से निम्रा को देखा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने वो काम किया जो बड़े बड़े जादूगर भी नहीं कर सकते थे। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और गांव पर सितारों की बारिश बरसा दी। नूरी गांव पहले से भी ज्यादा रोशन, खुशहाल और पुरअमन हो गया। रुखसत होते वक्त लियारा ने निम्रा को एक सुनहरा लॉकेट दिया। जब कभी तुम्हें खुद पर शक हो, इसे पकड़ लेना। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि असल जादू तुम्हारे अपने दिल में है। ये कहकर परी आसमान की तरफ उड़ गई और निम्रा एक नई रोशनी के साथ घर की तरफ चल पड़ी, जो रोशनी हमेशा उसके दिल में रहने वाली थी, जिससे निम्रा की जिंदगी बदल गई।